नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टार सिटी न्यूज़ में। मैं इस वक्त दिल्ली के त्रिनगर विधानसभा में मौजूद हूँ। साथ ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के सुनील गोयल जी हैं, जो कि भाजपा के सहकारिता प्रकोष्ठ के सह संयोजक हैं। दिल्ली प्रदेश के त्रिनगर का प्रभारी की जिम्मेदारी दी है। आइए इनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले पूरी टीम को सर क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैं सिटी न्यूज़ के सभी दर्शकों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बहुत ही शुभ दिन है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती है। इस विशेष मौके पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सर अभी जैसे चुनाव का समय है, तो किस तरह से आपको जो एक जिम्मेदारी दी है प्रभारी पद की त्रिनगर से, तो क्या क्या तैयारी हुई है अभी आपकी शुरुआत? देखिए, इस बार भारतीय जनता पार्टी की तैयारी बहुत नीचे स्तर तक है। एक बूथ अध्यक्ष तक भी हमारे लोकसभा प्रत्याशी आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी जा रहे हैं, उससे मिल रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है। इससे पहले भी मैं चुनाव बहुत लड़वाए हैं, बहुत लड़े हैं, बहुत सब लोगों के साथ दिया है, बहुत काम करा है पार्टी के अंदर। पर इस बात का जो बूथ प्रबंधन, जो जिम्मेदारी एक एक व्यक्ति को दी गई है, जिस तरह व्यवस्थाएं चल रही हैं, पार्टी के एक कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, उससे पूछा जा रहा है। आप विश्वास करेंगे, दिन में 3 से 4 फ़ोन प्रदेश से आ जाते हैं कि आपके पास ये जिम्मेदारी है, आपने क्या काम करा, ये काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, ये हो रहा है नहीं हो रहा आपके क्षेत्र के अंदर। जब से मैं त्रिनगर मंडल का प्रभारी बना हूँ, मेरे से बार बार पूछा जाता है त्रिनगर मंडल में क्या हो रहा है, अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं। जबकि त्रिनगर मंडल के अध्यक्ष आदरणीय प्रकाश वशिष्ठ जी बहुत ज़्यादा कार्यशील हैं, एक एक कार्यकर्ता तक उनकी सीधी पकड़ है। और केशवपुरम जिले के जिलाध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र गोयल जी, इनके व्यक्तित्व का कहना क्या, इनके काम करने का तरीका एक ऐसा तरीका है कि हर व्यक्ति का दिल मोह लेता है। एक एक कार्यकर्ता को जानते हैं, पहचानते हैं कि उस व्यक्ति से क्या काम लेना है, किस काम के अंदर वो परिपूर्ण है। ये सब विशेषता लेके जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के बीच जाते हैं, तो जनता के बीच एक विशेष उत्साह का उत्पन्न होता है। और उसी उत्साह से वो जनता कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करती है और उन्हें विश्वास दिलाती है कि वह सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देंगे और अपना समर्थन देंगे। सुनील जी, अगर जीत के आते हैं प्रवीण खंडेलवाल जी, तो पहला लक्ष्य क्या है उनके आगे जीतने के बाद? देखिए, अगर हमारे प्रवीण खंडेलवाल जी में लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं है, 100% जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे। उनकी जीत में कहीं कोई संदेह नहीं है। और जहाँ तक जीत के आने के बाद कार्य की बात है, पिछले 5 वर्षों में आदरणीय हर्षवर्धन जी ने बहुत काम करा है। और ये सच्चाई है कि हमेशा काम करने की ज़रूरत रहती है, अभी भी बहुत काम होना बाकी है। दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार होने की वजह से बहुत सारी चीज़ें ठप पड़ी हुई हैं, कामकाज रुका हुआ है। हमारे निगम पार्षद अपनी जी तोड़ मेहनत से जो काम करते हैं, उसका श्रेय भी आप पार्टी के विधायक लेने की कोशिश करते हैं। जनता सब समझती है, सब जानती है। और अब जनता समझ गई है कि आप पार्टी ने उनको मूर्ख बनाया है। काम की कोई कमी नहीं है। जनता जो भी काम कहेगी वो सारे काम करे जाएंगे। हमारे आदरणीय प्रवीण खंडेलवाल जी की प्राथमिकता छोर के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने की है। जब तक आखिरी व्यक्ति तक साधन की पूर्ति नहीं होगी, जब तक हमें माना जाएगा कि हम अभी अपने काम में पूरी तरह सफल नहीं हुए हैं। सर अभी आपको पार्टी ने जो एक जिम्मेदारी दी है सहकारिता प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश की, किस तरह की आपकी जो काम कर रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं क्षेत्र में? देखिए, सहकारिता का क्षेत्र बहुत बड़ा विशाल क्षेत्र है। आप यही इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि सहकारिता मंत्रालय अमित शाह जी ने, हमारे गृह मंत्री जी ने अपने पास रखा हुआ है। इसके मंत्रालय के अमित शाह जी हेड हैं। सहकारिता प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी मुझे दिल्ली प्रदेश में सह संयोजक की मिली हुई है पिछले 3 वर्षों से। रवि खरकिया जी इसके संयोजक हैं दिल्ली प्रदेश के। अब विश्वास माने, सहकारिता में इतना काम है कि एक व्यक्ति अगर करने लगे तो काम कम बढ़ जाए। जितनी भी हमारी टीसी सोसाइटीज़ हैं, इन सबको एक साथ लाना, एक मंच पे लाना, उनको होने वाले सुविधाओं के लिए सरकार से बात करनी, उसमें सोसाइटीज़ के अंदर होने वाले मेंबरों को प्रॉब्लम्स के लिए सोसाइटियों से बात करनी। जितनी हमारी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इनको लोन की बहुत प्रॉब्लम्स रहती हैं। हाउसिंग सोसाइटी के ड्यूज़ क्लियर नहीं हो पाते, ज़मीन की प्रॉब्लम गवर्नमेंट के साथ क्लियर नहीं हो पाती, उसकी वजह से उसमें जो फ्लैट में रह रहे लोगों को लोन नहीं मिलता। बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसे दूर करने का काम सहकारिता प्रकोष्ठ करता है। समय समय पर गोष्ठी कराकर, समय समय पर मीटिंग करा के ये सारे काम सहकारिता प्रकोष्ठ के द्वारा किए जाते हैं। सर दिल्ली की राजनीति में बात करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि हम दिल्ली से जेल से हम सरकार चलाएंगे सर, और लगातार इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी इसका कर रही है सर। देखिए, हमारे केजरीवाल जी जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आज भी इत्तेफाक से,
संविधान का मखौल बना के रख दिया है आप पार्टी ने। एक नई तरह की राजनीति, पॉजिटिव होती तो अच्छी बात थी, पर नेगेटिविटी में सोचिए आप, कोई व्यक्ति जेल से सरकार चलाने की सोच सकता है, और कौन? जो यह व्यक्ति जो जनता के बीच में यह कहकर आया था कि अगर एक आरोप भी लग जाए उस पर तो उसको जेल भेज दो, उसको अपनी सीट पर रहने का अधिकार नहीं है, वह व्यक्ति कोर्ट के द्वारा ये ठहराए जाने पर कि आपकी गिरफ्तारी भी सही है और आप उसके बाद में प्राथमिक दृष्टि से दोषी पाए जाते हैं, उसके बावजूद भी इस्तीफ़ा नहीं देना और बेशर्मी से कहना कि मैं सरकार जेल से ही चलाऊँगा। हद हो गई है निकम्मेपन की, हद हो गई है झूठ की, हद हो गई है कुर्सी की पकड़ की। जिस कुर्सी के बारे में यह लोग कहते थे, मुझे याद है जब अन्ना जी के आंदोलन में चल रहे थे केजरीवाल जी, तो खुद कहते थे कि इस कुर्सी के अंदर कुछ है, इस कुर्सी में जो बैठता है बस्ट हो जाता है। हम तो इस बात को नहीं मानते, क्योंकि हम तो मानते हैं कि आदमी का अपना व्यवचार होता है, अपने आदर्श होते हैं। कुर्सी पर बैठ के भी वो आदर्शवादी रह सकता है, परंतु केजरीवाल जी ने साबित कर दिया कि वो उस दिन अपने बारे में ही कह रहे थे कि कुर्सी पर बैठकर वो भी भ्रष्ट होंगे। जिस तरह इंडी गठबंधन जो बना है सर, इससे क्या लगता है कैसा मुकाबला रहेगा सर? देखिए, इंडिया गठबंधन इस बार जीतने के लिए लड़ ही नहीं रहा। आप देखेंगे कि सभी पार्टियों के विचार आपस में नहीं मिलते हैं। गठबंधन किसको कहते हैं कि हमारे विचार आपस में मिलते हैं, परंतु महत्वाकांक्षा की वजह से हमने पार्टी अपनी अलग अलग बना ली। जैसे कांग्रेस की कुछ पार्टियां टूट के बनी, बाद में जुड़ भी गई, उनके गठबंधन फिर भी समझ में आते हैं कि विचार हमारे अलग हैं, हमारी महत्वाकांक्षा अलग थी, इसलिए हमने पार्टी अलग बना ली। पर यहाँ विचार सबके अलग अलग हैं। एक व्यक्ति एक बात को सही कहता है, दूसरा उस व्यक्ति बात को गलत कहता है, दूसरा गलत कहता है, तीसरा उस बात को बिल्कुल ही गलत कहता है, बात कर रहा हूँ उस बात पर बर्दाश्त नहीं करता। ऐसे व्यक्ति जब गठबंधन में आते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इसका मतलब स्वार्थ होता है। जब भी हम स्वार्थ की राजनीति करते हैं तो हम देशभक्ति भूल जाते हैं, अपने धर्म के बारे में भूल जाते हैं, अपनी जनता के बारे में भूल जाते हैं, अपने देश के बारे में भूल जाते हैं। और जब आप इन सब चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं तो आप राजनीति नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपना भला कर रहे हैं, अपना स्वार्थ कर रहे हैं। और जब भी हम स्वार्थ के बस कोई भी काम करते हैं तो भगवान तो हमें सजा देता ही है, ये जनता भी हमें कभी माफ़ नहीं करती। सर, लगातार महंगाई और बेरोजगारी का जो मुद्दा लगातार विपक्ष पार्टी उठा रही है सर, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? इससे क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप आंकड़ों को सही मानेंगे तो आप आंकड़े देखें, पिछले 10 सालों में जितना ज़्यादा काम हुआ है पिछले 70 सालों में नहीं हुआ। चाहे उसको बेरोजगारी के ऊपर ले ले, चाहे महंगाई के ऊपर ले ले। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, पर इसका कारण सरकार की नीतियाँ नहीं है, इसका कारण कुछ व्यवहारिकता है। कुछ पिछले 70 सालों में ना उनको जिम्मेदारी उठाए हुए कदम हैं जो अब धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। हमारे को आज 50% से ऊपर आरक्षण की बात राहुल गांधी जी करते हैं, 50% आरक्षण है। सोचिए, अगर 50% से ऊपर आरक्षण हो जाएगा तो जो बाकी के लोग हैं वो नौकरी कैसे मिलेगी? उनको मिल ही नहीं सकती, संभव ही नहीं है। और इन सभी के लिए संभावनाएं तलाश रहे हैं हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो पहली शर्त ये लगाते हैं, बाहर से जो निवेश आता है, कि आपको अपना उद्योग हिंदुस्तान में ही लगाना पड़ेगा। एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सोच है जो आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं सोची। इस सोच के बनिस्पत ही आज नरेंद्र मोदी जी यह करवाने में सफल रहे हैं। बहुत बड़े बड़े प्लांट्स, बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियाँ इंडिया में लग रही हैं और उनसे रोज़गार पैदा हो रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे भारतीय युवा एक नई ऊंचाइयों पर पहुँचेंगे। सर, मगर लगातार आज अपराध का जो ग्राफ है लगातार बढ़ता जा रहा था। युवा नौजवान कहीं ना कहीं हमारे वो गलत नशे की तरफ, अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, इसके 2 कारण होते हैं। एक तो बेरोजगारी पहला कारण होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा, अराजकता बहुत बड़ी हुई है कुछ प्रदेशों के अंदर, जैसे बंगाल में समझ लें, दिल्ली के अंदर भी है, और हमारे जो बॉर्डर से लगते हुए होता है। इन लोगों ने वोट की राजनीति करके रोहिंग्या जैसे लोगों को हमारे देश के अंदर घुसाया। आज बहुत बड़ी संख्या में ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे देश के अंदर घुस गए हैं, और यहाँ के आइडेंटिफिकेशन भी बना लिया उन्होंने, किसी ने आधार बनवा लिया है सरकार से मिलकर। और इन सब मिला के आज दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा अपराध बढ़ रहे हैं। उसका कारण यही है, आप अभी भी आंकड़े उठा के देख लें, 90% गिरफ्तारी होती है वो बांग्लादेशियों की होती है, वहाँ के लोग होते हैं। हमारे भारतीय इन सब कामों में इन्वॉल्व नहीं होते। पर मैं फिर भी इस बात का विश्वास दिलाता हूँ सभी को कि भारत सरकार आने वाले समय में इन सब चीज़ों पर रोक लगाएगी। सुनील जी, आप जैसे राजनीति से जुड़े हैं, आप कहीं विभिन्न संगठनों से भी आप जुड़े हैं, तो किस तरह से आप मतलब समय निकाल पाते हैं और ये आप किस तरह काम कर रहे हैं संगठनों में? देखिए, ये क्वेश्चन मेरे से अक्सर पूछा जाता है कि इतनी सारी संस्थाओं में आप जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी प्रमुख भूमिका निभाते हैं, अपना व्यापार भी देखते हैं, परिवार भी देखते हैं, समय कैसे निकलता है? मैं आपको इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण देता हूँ। हम सबके पास 24 घंटे हैं, मेरे पास भी, मेरे मंडल अध्यक्ष के पास, जिला अध्यक्ष के पास, प्रदेश अध्यक्ष के पास, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास, अमित शाह जी के पास, मोदी जी के पास भी
सबके पास 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे। क्या हम सब 24 घंटे का उतना काम कर पाते हैं जितना मोदी जी करते हैं? उतना अमित शाह जी नहीं कर पाते। जितना अमित शाह जी कर पाते हैं उतना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं कर पाते। जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करते हैं उतना प्रदेश अध्यक्ष। सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, सबका अपना काम करने का तरीका होता है। जितना मैं काम कर सकता हूँ, मैं पूरे कोशिश करता हूँ काम करूँ, और आने वाले समय में और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। हम अपने परिवार के समय को समाज में और राजनीति में लगाते हैं, थोड़ा जल्दी उठते हैं, थोड़ा देर सोते हैं, इन सब वजह से समय निकल जाता है। और बाकी सब कुछ इच्छा शक्ति में होता है। अगर आपके पास इच्छा शक्ति हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आने वाला 2025 के चुनाव आ रहे हैं सर, इसमें किस तरह से तैयारी चल रही है पार्टी की? देखिए, 2024 जो लोकसभा का चुनाव जून के अंदर दिल्ली में होना है, उसकी तैयारी तो चरम सीमा पर है इस वक्त। रोज़ दिन में 4-4, 5-5 मीटिंगें हो रही हैं, सभी लोगों से मिलना हो रहा है। बूथ के अंदर भी जाकर सभी लोगों से कहा जा रहा है कि हर रोज़ एक बूथ अध्यक्ष को 2 से 3 घरों में जाकर बैठना है, चाय पीनी है, मिलना है, उन लोगों से उनकी बात सुननी है। अगर वो गलत भी बोलते हैं, देखिए सभी तरह के लोग हैं। कुछ लोगों को समझ नहीं होती, कुछ लोग बहकावे में आ जाते हैं, कुछ लोग टीवी या लोकल चीज़ों में देखे जो किसी व्यक्ति विशेष की वजह से या किसी प्रभाव के अंदर स्टेटमेंट देते हैं, उन स्टेटमेंट के अंदर आ जाते हैं। उन सब लोगों को समझाना होता है, सत्य से अवगत कराना होता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का काम है और वो कर रहा है, और इसका प्रभाव भी हमें बहुत दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लास्ट में कुछ मैसेज? सबसे बड़ी बात, मैं अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से और स्वयं अपनी ओर से पूरी भारतवासियों को कहना चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें। उनके कंधे के साथ कंधा मिलाकर काम करने के लिए हमें इस बार 400 पार का जो लक्ष्य उन्होंने दिया है उसे पूरा करने में सहयोग करें। आपकी एक एक वोट हमारे लिए बहुत कीमती है। आप सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि इस बार वोट जरूर करें, वोट करने जरूर जाएं। आपकी एक वोट इस देश का भविष्य तय कर सकती है। आप सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारी सीधी बात सुनील गोयल जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।